हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने हम सब भाई बहनों को बख्शा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की उपस्थिति में होते हुए हम सब भाई बहन मिल रहे हैं और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से इस 9 माह के यानी जुलाई महीने के पहली तारीख को मुझे यह अवसर दिया है कि मैं क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर प्रभु की महिमा करने आ सकूं। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए जो तूने हम पर की है। और सच में जब ये नया महीना परमेश्वर ने मुझे और आपको दिखाया है तो हम सब भाई बहन क्या करें, हम सब भाई बहन इस माह की, जुलाई माह के पूरे महीने की प्रभुता परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की दासी हमारी अजीज बहन ललिता सामरिया सिस्टर, भाई जीएस सामरिया साहब, भाई भैया के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस परिवार को परमेश्वर ने चुना है, कि इस परिवार के द्वारा प्रभु अपनी महिमा, अपनी आराधना करा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम सब भाई बहनों का मिलना यूं ही नहीं है, हम सब भाई बहन इसलिए मिले हैं कि हम सब परमेश्वर की रोटी तोड़ते रहें, परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ते रहें, ताकि हमारी जो आत्मिक भूख है, जो हमारी आत्मिक चिंता है या हमारी आत्मिक कमजोरी है, वो वचन के द्वारा पूरी हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वक्त के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप इस सृष्टि पर रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की आराधना करते रहे, उसकी महिमा कर सके और उसका गुण अनुवाद करते रहे। मैं और आप यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आए, मैं और आप इसलिए आए हैं कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और परमेश्वर ने जब हम सब भाई बहनों को मिलाया है, और जैसे मैंने अभी कहा कि हम सब आत्मिक रोटी तोड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलें। पहले आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर की से विनती करें, क्योंकि उसके चरणों में अपने निवेदन, अपनी बातों को रखना हमारे लिए बहुत और बहुत और बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिताजी, आपके रहम, आपकी करुणा और आपकी दया के लिए प्रभु, कि आपने हमें संभाल के रखा और आशीष दी और ये बरकत दी है कि हम सब भाई बहन मिल करके प्रभु तेरे वचन के रोटी को तोड़ सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। प्यारे खुदावन, अगर जाने और अनजाने में हमसे कोई गलती हुई, कोई भूल चूक हुई इस दिन में, तो प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं, प्रभु तुझसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी संगति में रख। खुदावन, इस जुलाई माह की आज इस पहली तारीख की से लेकर के इस पूरे महीने की प्रभुता पिता परमेश्वर तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब भाई बहनों के जीवन को तू कंट्रोल कर। पिता, तू हमारे जीवनों पर नियंत्रण कर, ताकि हम सब मिलकर के तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें और तेरी इच्छा, तेरी महिमा, तेरी इच्छा को हम पूरी कर सकें। और पिता परमेश्वर, हमारी प्यारी बहन सिस्टर ललिता जी, भाई जीएस सामरिया भैया और हमारे तीनों बच्चे, जो परिवार हमें दिया है खुदावन, तूने क्रॉस बिफोर क्राउन का और उस कलीसिया को, जो क्राउन बिफोर क्रॉस की कलीसिया है खुदावन, इस चर्च के प्रत्येक जनों को, प्रत्येक लोगों को खुदावन तेरे हाथों में सौंप दे। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी योजना को पूरी कर सके। पिता परमेश्वर, ये प्यारी कलीसिया जो तूने मुझे भी दी है, मुझे भी इस कलीसिया से जोड़ा, इस प्यारे परिवार से जोड़ा, ये सर्वोत्तम परिवार जो तूने मुझे दिया है प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु, मेरे परिवार को एक नए परिवार से, मेरी बहन से, मेरे भाई से जोड़ा प्रभु,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरे जितने भी बच्चे और कलीसिया दी है प्रभु जी क्रॉस बिफोर क्राउन की, तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता, हम घटे और तू हमारे जीवन से बढ़े। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंत का धन्यवाद हो हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए जो हमें देता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे अभी, वो सब इस वचन का आनंद उठा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए अपनी आवाज को उठाना है और गानों को गाना है, साज बजाने। ये साज 10 ताली का जो सहालता हमें दी गई है। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। भाई लोकेश, मैं आपका इस डिवोशन में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भाई आपको बहुत आशीष दे। Glory to God. Yes, hallelujah. Glory to God. संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आप प्रभु तो महान है, तेरा प्रेम अद्भुत है, तेरी दया अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज
उठाएंगे। देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये गीत दिया। और प्रेज द लॉर्ड। नौमी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे इस समय जुड़ने के लिए। और ये जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, ये बड़ा अद्भुत समय चल रहा है। ये समय जो है ये वो समय है जिसमें मनुष्य को अपने आप को बहुत संभालना है। हालेलुया। और वो अंतिम समय ये चल रहा है, न जाने कब किस समय प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाए, ये हम नहीं जानते। केवल कौन जानता है? वो पिता जानता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु तेरे आने का क्या होगा? तो उसने कहा कि ना तो पुत्र को पता है, ना स्वर्गदूतों को पता है, केवल पिता को पता है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको हर समय, इस समय में जो अंतिम घड़ियां चल रही हैं, अंतिम समय चल रहा है, इसमें बड़े तैयार होकर चलना है, बड़े मजबूत होकर चलना है। काय में? विश्वास में, प्रभु के वचन में, प्रभु की योजना के मुताबिक, प्रभु की सहायता के अनुसार, प्रभु जैसा मुझसे और आपसे चाहता है उसके अनुसार मेरे और आपके जीवन में वैसा ही होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रभु के एक वायदे को फिर से रिन्यूअल करते हैं, फिर से याद करते हैं कि प्रभु मुझसे और आपसे कौन सा वायदा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, संगति के लिए। मेरा पसंदीदा गीत है ये। प्रेज द लॉर्ड। देखो दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
खुदावन के वायदे सच्चे हैं। हालेलुया। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना, जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के वायदे सच्चे हैं और उसने जैसे वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बात पक्की है। ये मुझे और आपको विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने जरिए। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला और ये वचन दिया। उसने ये वायदा, क्या वायदा, खूबसूरत वायदा दिया ना। क्या वायदा दिया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या आप और मैं विश्वास करते? अगर करते हैं तो हम बड़े भाग्यवान लोग हैं कि वचन पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और गीत और करना। अब हम प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे और मैं विश्वास करता हूं जितने मेरे भाई बहन इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे मालूम है कि बहुत से भाई बहन अभी और जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मुझे अभी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक गीत गाएंगे जो प्रार्थना के रूप में है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलके गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे। रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू।
मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू, खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर की वाणी मुझसे और आपसे क्या कहने चाहिए, क्योंकि मैं एक बात याद रखता हूं हमेशा कि खुदा का वचन सुनाने वाले और सुनने वालों के लिए, दोनों के लिए, लेकिन पहले सुनाने वाले के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये विश्वास मेरा है और उस पर विश्वास करता हूं कि ये वचन सबसे पहले मेरा है और उसके बाद आपका है, क्योंकि सुनने और सुनाने वाले दोनों को ये वेदित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसका 3रा पद। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 3 पद। और वहां पर जो हेडिंग दी गई है वो अंतिम समय की है। और यहाँ पर खुदा हमसे, अभी गाने में हमने जो गाना गीत गाया है, उस गाने में परमेश्वर ने वायदा दिया है और उसके वचन में भी ये वायदा लिखा है। क्या वायदा लिखा है? कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो ये कह रहा है, इससे पहले जो कठिनाइयां आएंगी वो क्या है? संकट और कलेश। आज का समय जो चल रहा है मेरे प्रियो, वो अंतिम समय है और मुझे और आपको अब तैयारी करनी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। मुझे और आपको ये तैयारी करनी है। अब हमारे पास मीठा मक्खन वाला प्रचार नहीं है। अब हमारे पास जो प्रचार है, जो प्रचार हमको अब ग्रहण करना है, वो प्रचार ये है, वो बातें सीखनी है मुझे और आपको कि प्रभु यीशु मसीह आए इससे पहले मैं और आप कैसे तैयार रहे। कौन सा समय मेरे और आपके पास आने वाला है। हालातों को मैं और आप बहुत बेहतर जानते हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय कठिन चल रहा है। और लिखा है संकट और कलेश अंतिम घड़ियों में, अंतिम समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय कठिन समय होगा। और लिखा है 3रे पद में, 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा पद कहता है 24 अध्याय का, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह हर समय भीड़ में घिरा रहता था। प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी तरह अलग थलग नहीं रहता था कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़े प्रचारक हैं, हम तो बड़े प्रभु के सेवक हैं, अरे इन लोगों से दूर रहो, ये बड़ी भीड़ लगाते हैं, बड़ा पॉल्यूशन पैदा करते हैं, बड़ी बड़ी धूल पैदा करते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह कैसा कहता था? वो भीड़ में रहता था। हालेलुया। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भूल जाइए कि अपने क्रीज वाले कपड़े, अपने फिनिशिंग वाले कपड़े, परफ्यूम और सुंदर स्टाइल, ये सब भूल जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु के सेवकों को, प्रभु की सेवकाई करने वाले लोगों, बेटे और बेटियों को कैसा रहना है? भीड़ में प्रभु के लोगों के साथ मिले जुले रहना। ये नहीं कि उनसे दूर भागना। नहीं नहीं, स्टेज पर खड़े होकर के हम प्रचार करेंगे, हम स्टेज पर खड़े होकर के, हमारा और कलीसिया में दूरी होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था और चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा। चेले ने तो उसे वहां उसको एकांत मिला, वैसे भीड़ रहती थी उसके पास, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें एकांत मिला। तो वो उन्होंने उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी। हालेलुया।
वो कहता है ये बातें कब होंगी। अब कौन सी बातें कब होंगी लिखा, उसमें सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि ये बातें कब होंगी। तो तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और अंत का क्या चिन्ह होगा जब तू जगत में आएगा। मेरे प्रियो, आज के हालात मैं और आप देख रहे कि लोग आपस में से प्रेम उठ गया, चाहे वो परिवारों का प्रेम हो, चाहे वो कलीसियाई प्रेम हो, चाहे वो रिश्ते का प्रेम हो, कैसा भी प्रेम हो। मेरे प्रियो, हमारे बीच में से प्रेम उठ गया। वो कहता है तू हमें चिन्ह बता। उसके चेले कहते हैं चिन्ह। तो चौथे पद में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, अलर्ट रहो। हम देखते हैं कि हम जब किसी पुल पर निकलते हैं, जब हम किसी पुल पर जाते हैं, उससे पहले वहां लिखा होता है सावधान। क्या लिखा हुआ है? सावधान। कहीं काम चल रहा होता है सड़क पर, वहां लिखा होता है सावधान। कैसे अक्षरों से? लाल अक्षरों से लिखा है सावधान। यानी कि मुझे और आपको क्या होना चाहिए? हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सतर्क, सावधान। सावधान का मतलब ये, और सावधान लिखा भी लाल से जाता है। लाल चिन्ह क्या है? खतरे की निशानी है। प्रेज द लॉर्ड। आप बिजली के खंबे को देखते हैं, बिजली के खंबे पर नीचे लिखा होता है सावधान 440 वोल्ट या 4000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट लिखा है। जहां बहुत लाइन जा रही, कहीं से वायर क्रॉस हो रहे हैं, तब वहां भी लिखा हुआ है सावधान। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। क्या मुसीबत है हमारे जीवन में कि हम एकदम किसी के कहने से भरमा जाते हैं। उस समय उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं कि आदि माता हव्वा को लूसीफर शैतान ने भरमा दिया। भरमाया कि नहीं भरमाया? और वहां से एंट्रेंस हो गई गुनाह की, अनाज्ञाकारिता की। आदि माता हव्वा को शैतान ने बरगला दिया, भरमा दिया। आज बहुत से लोग भी हमें भरमा रहे हैं। बहुत से प्रभु के सेवक, प्रचारक लोग जब ऐसी बातें करते हैं, मैंने पिछली बार भी शायद बताया है, या मैं किसी और जगह प्रचार कर रहा था, उस समय की बात है कि एक चर्च में मैं दिल्ली के गया, और वहां पर जो वहां के पासवान वो भाई थे, वहां दो टाइम चर्च लगता था। एक टाइम अलग चर्च लगता था और एक टाइम एक अलग चर्च लगता था। तो वहां के जो पहले टाइम पे चर्च होता था सुबह के वक्त, वहां के पासवान ने लिखवा दिया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है शीघ्र। और आज से 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस 2 साल पहले उन्होंने एक तारीख लिखवा दी, एक समय निश्चित कर दिया कि इतने से इतने बजे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। और वो अपनी कलीसिया को इस बात का जिक्र करते रहे, लोगों को बताते रहे। जितने लोग उनके साथ जुड़े थे, जितने पासवान उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने उनको भी ये कहना शुरू कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला। और अमुक दिन, वो तारीख मुझे इस समय याद नहीं है, वो जो तारीख उन्होंने वहां लिखवाई थी, मैं गया था उस चर्च में, और वो तारीख जब लिखी गई तो वो भाई बार बार बाहर निकल के देखते रहे कि प्रभु यीशु मसीह शायद आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह शायद आने वाला है। और उन्होंने क्या करा,
वहाँ मेरी जो सेकंड चर्च होता था, वहाँ के पासवान थे पास्टर विद्युत दास जी, जो कि हमारे बड़े अजीज प्रिय भाई हैं, और वो MFG चर्च, मॉडल फेलोशिप ऑफ गॉड चर्च, उस चर्च पर के पासवान थे। वहाँ भी उनके पास स्थान नहीं था, वो भी वहाँ चर्च करा करते, प्रेज द लॉर्ड। और वो उनसे भी कहने लगे कि भैया अपना सारा सामान बेच दो। और वो पासवान साहब जिन्होंने ये लिखवाया था कि यीशु मसीह आने वाला, वो सारी बातें उन्होंने लिखवा दी, और क्या करा कि वो सामान देना शुरू कर दिया लोगों को, ऐसे कि ये अब कुछ नहीं जरूरत है, अब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, हमें सामान की जरूरत नहीं है, इस तरीके की बात करने लगे। तो ये है मेरे प्रियो भरमाना। आज बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां की कि इलेक्शन में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन वो नहीं जानते कि प्रभु की जो इच्छा है, परमेश्वर की, जो भी कोई सरकार बैठती है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बैठती है, अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठता। जी हाँ, प्रभु की मर्जी से वो सरकार बैठती। तो हालेलुया, बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर देते हैं और लोग उनके भरमाने में आ जाते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं अरे, और अभी हमने एक जगह से सुना, मैंने उस बारे में कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहीं न्यूज़ में सुना है या कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा मुझे, कि एक व्यक्ति ने कहना शुरू कर दिया कि मैं यीशु मसीह का स्वरूप हूं, मैं यीशु मसीह जो आने वाला था वो मैं हूं, और वो ऐसे ही बाल रखता है, ऐसे ही सब कुछ करने। तो मेरे प्रियो, ये है भरमाना, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा सावधान रहो कि अंतिम समय में लोग तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हारे को ऐसी चीजें बताने लगेंगे, मैं ही प्रभु यीशु मसीह, मैं ही हूं, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है, प्रेज द लॉर्ड। कोई तुम्हें भरमाने न पाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत से प्रभु के सेवक और सेविकाएं जो बहुत वचन को जानते हैं वो भी भटक जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको कोई भरमाने न पाए, ये बात मुझे और आपको ध्यान रखनी है। और आगे हम देखेंगे 5वां पद कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि लोग, और जैसा आजकल हो रहा है, अंतिम समय की ये निशानियां हैं मेरे प्रियो, अंतिम समय की घड़ियां हैं ये। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मेरे नाम से आएंगे अंतिम समय में और कहेंगे मैं मसीह हूं। हालेलुया, मैं यीशु मसीह हूं। और मैंने जैसे आपको अभी शेयर किया कि ऐसा हो रहा है, लोग अपने आप को यीशु मसीह बता रहे हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें इन चीजों से बच कर रहना है। जो मेरा और आपका पवित्र वचन कह रहा है उसके अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। 6वां पद कहता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु अंत का वो समय अंत ना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कि लड़ाई को चर्चा सुन लेना। 1.5 महीने से 1 महीने 1.5 महीने हो गई कि लड़ाइयों की चर्चा सुने। देश पर लड़ाई कर रहे हैं लोग, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं लोग, युद्ध कर रहे हैं, देशों में युद्ध हो रहा है। देश के कुछ देशों के अंदर भी युद्ध हो रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, बहुत से आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तो जब ये लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं है। आज बहुत से लोग घबरा जाते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो घबरा रहे हैं। अरे क्या होगा हमारा, ये लड़ाइयां हो रही हैं, कहीं हम पर बम ना गिर जाए, कोई हमें मार ना दे, कोई ये सब बातें लिखी है। और वो कह रहे हैं लोग घबरा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो देखो तुम घबराना नहीं। प्रेज द लॉर्ड जगदीश भाई, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तुम घबराना नहीं, ये अंत का समय नहीं होगा। ये जो समय चल रहा है, जब हम कोई भी चीज देखते हैं कि ऐसा हो रहा है,
अभी देशों में लड़ाई हो रही तो भूकंप देखने लगे तो हम कहने लगे कि भूकंप हो रहा है, जमीनें हिल रही हैं, बाढ़ आ रही है, पानी ये सब हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये देखो अंतिम समय चल रहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे प्रियो, ये तो प्रभु का वचन कह रहा है इनका होना अवश्य है। ये तो होंगी, ये बातें तो होंगी, परंतु वो अंत का समय ना होगा। वो समय अंत का नहीं है। ये समय जब ऐसा चल रहा है तो ये अंत का समय नहीं है मेरे प्रियो, ये समय शुरुआत है। हालेलुया। 7वां पद कहता है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, ये होना जरूरी है, क्योंकि लिखा है जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई। जाति पर जातियां चढ़ाई करेंगी, लड़ाई पे राज्य पर राज्य। हम देख रहे हैं देशों में लड़ाई हुई है और देश के आपस में जो राज्य हैं उन राज्यों में लड़ाई हुई। हालेलुया। अकाल पड़ेंगे, अकाल भी पड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। ये है अंतिम समय की पहचान। लेकिन आगे की लाइन हमें कुछ और बता रही है। और जगह जगह भूकंप होंगे, जो भूकंप भी पड़ेंगे, अकाल भी होगा। लेकिन 8वां पद कहता है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। लेकिन ये अंत नहीं होगा। ये तो आरंभ की बातें हैं। जो ये सब अभी चल रहा है ना दुनिया के अंदर, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, किसी जगह की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार की बात कर रहा हूं। जो पूरे संसार में चल रहा है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। आगमन होने वाला होगा, उससे पहले जो पीड़ाएं होंगी उसका ये शुरुआत होगी। हालेलुया। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे नाम के कारण, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। बैरी कौन है? जो शैतान है, वो लोगों के मनों को भ्रमित कर रहा है और वो भ्रमित कर रहा है, इसी कारण से ये परेशानियां पैदा हो रही। हालेलुया। 10वां पद कहता है तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और अंतिम समय में यह होगा कि लोग आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के कारण ठोकर खाएंगे। हालेलुया। अरे उसको पकड़वा दो, उसको मरवा दो, उसके साथ ऐसा कर दो, उसके ऐसा। चाहे आज हम पेपर उठा के देखते हैं क्या निकलता है। पेपर में निकला एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, एक माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, एक पिता ने अपने बच्चों को मार दिया। ये ठोकर का कारण है मेरे। बहुत सी बातों, आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं। और एक दूसरे से बैर करेंगे। आज हम देख रहे हैं ना, परिवारों में भाइयों में जो एक गर्भ से पैदा हुए, वो भाई और भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कारण कुछ भी हो मेरे भी, लेकिन ऐसी स्थिति चल रही। प्रेज द लॉर्ड। और 11वां पद कह रहा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज आप देख रहे हैं ना, बहुत से भविष्यवक्ता खड़े हो गए और वो कह रहे हैं ऐसा होगा, आने वाले समय में ऐसा होगा। और लोग क्या होंगे? लोग उनकी बातों में आ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं ना, बहुत से हालात ऐसे हैं मेरे प्रियो, जिनके कारण लोग उनमें फंसे हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप लोग अपने विश्वास से मजबूत हैं तो आपको कोई अडिग नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता। 12वां पद कहता अधर्म के बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम देख रहे हैं इतना अधर्म है, स्त्रियां स्त्रियों से विवाह कर रही हैं, पुरुष पुरुषों से विवाह कर रहे हैं, व्यभिचार है, प्रेम उठ चुका है, लड़ाई झगड़े ये सब बने हुए, एक दूसरे के लोग खून के प्यासे। और जब अधर्म की
ये वो समय चल रहा है जब नूह के समय में भी यही स्थिति थी, जो नूह बाबा के समय थी यही स्थिति थी, और आज भी यही स्थिति है। आज परमेश्वर के पुत्र का समय चल रहा है, और आज भी वो नूह के जमाने की सारे हालात आज भी ऐसे। मनुष्य के अंदर आपसी प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। आपसी प्रेम उनमें नहीं रहा। हम देख रहे हैं ना, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि बच्चे माँ बाप का कत्ल कर रहे हैं जायदाद के पीछे। उनके अंदर जायदाद बहुत बड़ी हो गई, रिश्ते खत्म हो गए, भाई बहनों में लड़ाई है, प्यार नहीं, ये सब चीजें चल रही मेरे पे, ये हालात है। हालेलुया। तो ऐसा होगा अंत के समय में कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, वचन हमको बता रहा। लेकिन परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोगों की बातों में नहीं भरमाएंगे, कुछ ऐसी बातों में नहीं आएंगे। क्या होगा? जब हम संयम रखेंगे, किस बात का? जब हम धीरज रखेंगे, किस बात का? कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वही सही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग कहेंगे कि मैं यीशु मसीह, बहुत सी भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन उन बातों पर विश्वास नहीं कर। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक समय जो पिता को मालूम है वो आएगा अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। और राज्य का अंत, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही, और अंत में आ जाएगा, अंत आ जाएगा। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है। वो बात है मेरे प्रियो कि राज्य, किसका राज्य? सुसमाचार फैलाया जाएगा, सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। किसके राज्य का? प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार किया जाएगा। राज्य का सुसमाचार जो हम देख रहे हैं ना, ऑनलाइन, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कितने साधन, 15-15 मिनट के क्लिप्स, ये सब बन रहे, ये तैयार हो रहे, और जगत में सारी जगह हम देख रहे हैं। जो हम प्रचार करते हैं फेसबुक पर, वो देश में, विदेश में, अन्य जगह, सब जगह प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, और जगहों के जो प्रचार हो रहे हैं वो भी फेसबुक पर आ रहे हैं, और लोग उन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सारे जगत में वचन कह रहा, अंतिम समय की जो घड़ी है वो ये होगी कि सारे जगत में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाएगा, उसके राज्य का प्रचार किया जाएगा। जैसे हम प्रार्थना करते ना, हे हमारे पिता तुझो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र बन जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कैसे आएगा? वो राज्य मेरे और आपके द्वारा आएगा। मैं और आप मिल करके प्रभु के राज्य का प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही तो प्रचार करना कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना। हालेलुया। यही उसके राज्य की तैयारी है। और क्या है कि ये सारी जातियों पर गवाही होगी, सारी जातियां जानेंगी, अरे ये है प्रभु यीशु मसीह, ये सृष्टिकर्ता, ये है प्रभु यीशु मसीह, और ये जानेंगे, और अंत आ जाएगा। जैसे वचन कहता है, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा, और हर जुबान अंगीकार करेगी। प्रेज द लॉर्ड कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और अपनी पनाह और निगहबानी में रखे। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का सबसे पहले कि इस वाणी को शेयर कर, अपनी वाणी को मेरे द्वारा शेयर कराया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने ये ऑनलाइन वचन सुना है, प्रभु उनको आशीष दे, और जो ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु उन सबको भी आशीष दे। और अपनी बहन, आदरणीय प्यारी बहन सिस्टर ललिता जी, भाई सामरिया साहब, GS सामरिया साहब, और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो हमारी कलीसिया में हमारे भाई बहन हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे ये आमंत्रण दिया, मुझे निमंत्रित किया कि उस पेज पर आ सकूं और परमेश्वर की महिमा कर सकूं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिताजी, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए तूने हमें यह अवसर दिया कि पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सके। क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए, उन आदरणीय बहन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। उनकी कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके द्वारा बहुत से लोग तेरे नाम को जान सके, तेरे को जान सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु तेरी सेवा में लगे हैं उन सबके साथ हो। जो बीमार है किसी भी रूप में खुदावन, प्रार्थना करते हैं प्रभु ने चंगाई दी। किसी मुसीबत परेशानी में गिरफ्तार उन सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता। अपना रहम कीजिए। जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं उनको, और जितने ऑफलाइन इसे प्रचार को फिर देखेंगे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। और आप सब आगरा मसीह मंडली पेज पर भी प्रचार को सुन सकते हैं। और मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं। डेली डिवोशन हमारा 10 से 10:30 बजे डेली होता है। और यूट्यूब पर भी आप आगरा मसीह मंडली के प्रचार को, जितने भी प्रचार करने वाले भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं, शाम को 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 10:30 बजे आप सब लोग उन प्रचारों को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप आगरा मसीह मंडली यूट्यूब पेज को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सब परमेश्वर की आशीषों को और वचन को जब चाहे तब प्रभु के सेवक और सेविकाओं के द्वारा सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।